सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि मसीह के लिए जीने का क्या मतलब है। लोग मसीह में तो विश्वास कर रहे हैं, ये बात सत्य है। समय पर चर्च जा रहे हैं, सभा में जा रहे हैं, हर काम समय के अनुसार कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए जो दिन पवित्र ठहराया गया है, लोग उस दिन को भी पवित्र मान रहे हैं। सब कुछ तो कर रहे हैं, पर क्या अपना जीवन मसीह के लिए जी रहे हैं? शायद कुछ लोग को न समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस बात को साफ कर दे रहे हैं। लोग सभा या चर्च से आने के बाद परमेश्वर के उस वचन को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। सबसे पहले तो लोग उसका डर भय मानना भूल जाते हैं। जैसे ही आप परमेश्वर का डर भय मानना छोड़ देते हैं, वैसे ही शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है और गलत काम हो जाता है। परमेश्वर का डर भय मानने का मतलब है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं या फिर कोई बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी उस प्रक्रिया को बड़े ध्यान से देख रहा है। आपके कार्य आत्मा के अनुसार हैं या फिर शरीर के अनुसार। और अब जब परमेश्वर हमारे हर काम को देख रहा है, तो हम उसका डर क्यों ना माने? क्या आप अपने शारीरिक माँ बाप, पत्नी या फिर भाई बहन के सामने कुछ गलत काम करेंगे? तो इसका उत्तर है नहीं करेंगे। तो हम अपने आत्मिक पिता के सामने क्यों कर रहे हैं? और आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, सिर्फ चर्च या फिर सभा में ही जाने से आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आपका जीवन जब तक आत्मा के अनुसार नहीं होता, तो हम लोग इन सभी बातों को और गहराई से समझने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 6 उसके 1 पद से 14 पद तक। तो हम क्या कहें? क्या आप पाप करते रहें कि अनुग्रह अधिक होता जाए? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर अभी भी उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए? इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था, वैसे हम भी जीवन की नई चाल चले। क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर निर्दोष ठहरा। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे, यह जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, न अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। क्योंकि जो मृत्यु वह मरा, वह पाप के प्रति सदा के लिए मर गया, परंतु अब जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक, परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इसलिए पाप को अपने विनाशी शरीर में प्रभुता न करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो, और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। तो हम इस वचन के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह पाप और श्राप को अपनी देह पर लेकर उसे क्रूस पर खत्म कर दिया और पुनः मृत्यु पर विजय पाई है, फिर से कभी नहीं मरेगा, परंतु वो अब अपने पिता के पास है। तो उसी प्रकार हमने बपतिस्मा लिया और अपनी शरीर की लालसा को खत्म कर दिया और क्रूस को उठा लिए। तो अब तुम एक आत्मिक प्राणी बन गए हो, तो क्यों फिर से शरीर की लालसा करके नरक जाना चाहते हो? इसलिए हम सभी से कहते हैं कि अपने आप को पाप के लिए मृतक बना दो, परंतु हम सब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित समझें।
सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।